व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो करंट रेशो, क्विक रेशो के बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट क्लास में कराए थे। आज हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और लेवल आगे बढ़ा के इन रेशोज़ को ख़त्म करते हैं, फिर चलते हैं सॉल्वेंसी रेशोज़ की तरफ। तो चलो जल्दी से कॉपी पेन ले आओ, कुछ अच्छे 3-4 क्वेश्चंस करते हैं और इन रेशोज़ को ख़त्म करते हैं। लेट्स बिगिन। तो गाइस शुरू करते हैं हम लोग जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, हमें गिवन है, मैं नंबर हटा रहा हूँ, नंबर की तो मुझे लगता नहीं जरूरत है। करंट लाइबिलिटीज गिवन है 3,50,000 रुपीज़ की, करंट रेशियो गिवन है 3:1, लिक्विड रेशियो भी गिवन है। सर यूजुअली तो हमें ये निकालना होता है, हमें ये भी गिवन है, हमें ये भी गिवन है, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है, देखो फाइंड आउट करना है एक तो करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स और इन्वेंट्री, ये तीन चीज़ें हम लोग को फाइंड आउट करनी है। तो शुरू करते हैं। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रेशोज लिख लेने हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहले लिख लो, जैसे मैंने लिखा करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज और लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब करंट रेशो की जगह करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, इनका वैल्यू रख दो। वैल्यू कितना है 3:1 और इसका वैल्यू कितना है 1.75:1, ठीक हो गया, हमने वैल्यू रख दिया। अब देखो क्या इसमें से कोई वैल्यू गिवन है आप लोगों को, जल्दी से चेक करो क्या आप लोगों को कोई वैल्यू गिवन है, वैल्यू गिवन है। यस, करंट लाइबिलिटीज पता है मुझे, 3,50,000 की करंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज की जगह 3,50,000 रख देंगे, यहाँ पे भी करंट लाइबिलिटीज की जगह 3,50,000 रख देंगे, ठीक है। वैल्यू जो पता था वो वैल्यू रख दिया। कभी भी रेशो गिवन हो, रेशो को पहले ओपन कर लो, फिर वैल्यूज रख दो, ठीक है। अब करो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो जल्दी से। CA इंटू 1 CA बराबर 350 इंटू 10, 350 इंटू 3, 10,50,000 के तो करंट एसेट्स आ गए। 10,50,000 के क्या आ गए, करंट एसेट्स। और यहां से भी हमें कुछ मिला है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू 350 इंटू 1.75, तो 350 इंटू 1.75 612,500, ये लिक्विड एसेट्स आ गए। तो मुझे करंट एसेट्स फाइंड करने थे, करंट एसेट का वैल्यू ये आ गया 10,50,000, लिक्विड एसेट्स फाइंड करने थे, इसका वैल्यू ये आ गया 6,12,500। अब इन्वेंट्री ढूंढना है। सर इन्वेंट्री कैसे निकलेगा, इन्वेंट्री का तो इससे कोई लिंक भी नहीं दिख रहा। निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे इन्वेंट्री, हमें पता है क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस IPA, मतलब कि इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स। अब यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स तो बोला ही नहीं इसने कुछ भी, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, बस ऐसे रख दो फिलहाल, ठीक है ना भाई। P और A जब है नहीं तो 0 मान लो। तो बेसिकली क्विक एसेट्स कितने हैं हमारे, क्विक एसेट्स ये रहे 6,12,500 इज इक्वल टू 10,50,000 माइनस इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री की वैल्यू क्या आएगी 10,50,000 माइनस 6,12,500, 10,50,000 माइनस 6,12,500, 437,500, ये वैल्यू आ गया हमारा इन्वेंट्री का। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इस तरीके से आप लोग सारा काम कर देते हो। 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, मैंने तीनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली। क्या क्या निकाला हम लोगों ने, सबसे पहले करंट एसेट्स, फिर लिक्विड एसेट्स और उसके बाद इन्वेंट्री, ठीक हो गया, सही है जी। ये हमने कैसे निकाला, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सारी चीज़ें तुम लोग को क्लियर होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, करो जल्दी से, इसको स्क्रीनशॉट लेना, ले लो। दिस इज द स्क्रीनशॉट। मेरे डोर से मत, मेरा डोर आवाज़ करता है, अभी तुम लोग को आवाज़ आएगी, वो हॉन्टेड वाला डोर है, कोई खोलता है ना, आप देखो टक 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 टक, हॉन्टेड डोर, खतरनाक डोर है, इससे डरना मत तुम लोग, घबराना मत, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पे आ जाओ जी, आ जाओ, बस कर भाई, बस कर, पढ़ाने दे।
बच्चों ने पढ़ाई करनी है। आओ जी, करंट रेशो कितना है? करंट रेशो है 3:1। इस क्वेश्चन में देखो करंट रेशो 3:1 है। क्विक रेशो 1.2:1। फिर से हमें रेशोज दी हुई थी। उसके बाद वर्किंग कैपिटल भी दिया। अरे भाई वर्किंग कैपिटल भी दे दिया। आपको बोल रहा है एसेट्स निकाल के दिखाओ और इन्वेंट्री निकाल के दिखाओ। तो फिर से क्या करें? सिमिलर क्वेश्चंस। रेशो खोलो। सबसे पहले करंट रेशो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्विक रेशो इज क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। इनका रेशो कितना दिया हुआ है? 3:1। इसका रेशो कितना दिया हुआ है? 1.2:1। ठीक है, 1.2:1। अब वैल्यूज रखनी है आप लोगों को। सबसे पहले तो मुझे यहाँ से क्या कोई वैल्यू दिखाई दे रही है? वर्किंग कैपिटल है मेरे पास, चलो मैं फाइंड आउट करता हूँ। यहाँ से देखो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3 करंट लाइबिलिटी। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा ना तो क्या बना? करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3 करंट लाइबिलिटीज। ये तो मल्टीप्लाई करके मिल गया। दूसरा यहाँ से कुछ मिल सकता है क्या? क्विक एसेट्स इज इक्वल टू 1.2 करंट लाइबिलिटी। ये मिल गया मल्टीप्लाई करके। वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है सर? वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। बताया था मैंने आप लोगों को। अगर आप लोग को नहीं पता तो याद रखना, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज होता है। इसको नोट कर लेना अगर आपको नहीं पता तो। वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब वैल्यू रखो जरा। वर्किंग कैपिटल कितना? वर्किंग कैपिटल 1,80,000। सर ये तो दोनों ही नहीं पता। देखो यहाँ देखो, करंट एसेट का वैल्यू पता है। करंट एसेट का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? थ्राइस ऑफ करंट लाइबिलिटीज। तो इसकी जगह रख दो थ्राइस ऑफ करंट लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी। मैंने यहाँ पे ये करंट एसेट की जगह ये वाला वैल्यू रख दिया 3CL रख दिया। तो 1,80,000 3 माइनस 1 इज 2 करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी कितना होगा? 180 डिवाइड बाई 2। तो 180 डिवाइड बाई 2 करंट लाइबिलिटी इज 90,000। 180 डिवाइड बाई 2 कितना? 90,000 रुपीज़ की करंट लाइबिलिटीज आ गई। मुझे तो एसेट्स चाहिए जी, एसेट्स चाहिए। अच्छा ठीक है जी, ओके, बहुत बढ़िया। अब इस करंट लाइबिलिटी को कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो। करंट एसेट्स इज 3 into 90, 2,70,000 के करंट एसेट्स आ गए। क्विक एसेट्स कितने होंगे? 1.2 into 90,000। देखो ये वाला वैल्यू यहाँ से और ये वाला वैल्यू यहाँ से, इसमें बस मैं करंट लाइबिलिटी रख रहा हूँ। 90,000 into 1.2 1080 1/2 ये आ जाएगा भाई 1,08,000। 1,08,000 ये आ गया जी। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना था? एक तो हमें फाइंड आउट करना था करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हमारे ये आ गए 270। उसके साथ साथ इन्वेंट्री भी ढूंढना है। सर इन्वेंट्री कैसे निकलेगा? इन दोनों का रिलेशन इन्वेंट्री से ही है। हमें पता है क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। फिलहाल ऐसा लिख दूँ, ऑल्दो इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस एडवांस टैक्स होता है, लेकिन फिलहाल मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है सर। क्विक एसेट्स कितने आए? 1,08,000। करंट एसेट्स कितने आए? 2,70,000। इन्वेंट्री बाकी बैलेंस आ गया, इन्वेंट्री इधर ले आएंगे। इन्वेंट्री इज 270 माइनस 1,08,000। 270 माइनस 1,08,000 1,62,000। इन्वेंट्री का वैल्यू कितना आ गया? 1,62,000। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। लो सर, लो जी, एक जगह आपका ये पूरा क्वेश्चन आ गया। अब और किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है इस रेशो से? एक क्वेश्चन और करते हैं और हमें चीज़ें क्लैरिफाइड, फिर चलेंगे अगली रेशो पे। करंट लाइबिलिटी दिया है 80,000, करंट रेशो दिया है 2.5:1। अब एक स्टेटमेंट फॉर्म का क्वेश्चन आता है, जैसे दिया परचेज गुड्स ऑफ 20,000 ऑन क्रेडिट। हमने एक गुड्स खरीदे 20,000 रुपीज़ के उधार पे। इसके बाद क्या करंट रेशो होगा? तो क्या करना है सर? ठीक है जी, करंट रेशो इज
करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, पुराना वाला रेशो रख दो फिलहाल 2.5:1। करंट लाइबिलिटी का वैल्यू पता है तो इसकी जगह रख दो 80,000। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे करंट एसेट्स इज इक्वल टू 80 इंटू 2.5, 2 लाख, 80 इंटू 2.5, यस 2 लाख रुपए हमारे करंट एसेट्स आ गए। अब देखो आपको करंट एसेट भी पता है 2 लाख, करंट लाइबिलिटी पहले ही गिवन था, आपको करंट लाइबिलिटी भी पता है 80,000, ये भी आपको पता है। आपने अब कुछ गुड्स खरीदे उधार पे, ठीक है, गुड्स खरीदे आपने उधार पे, तो मुझे एक बात बताओ, करंट एसेट थे 2 लाख और करंट लाइबिलिटी थे 80,000। आपने कुछ गुड्स खरीद लिए उधार पे, तो सोचो अगर आपने गुड्स खरीदे तो स्टॉक बढ़ा, करंट एसेट स्टॉक में प्लस होगा, गुड्स खरीदे तो यहाँ पे इन्वेंट्री बढ़ेगा, एक तो 20,000 रुपीज़ का इन्वेंट्री बढ़ गया। दूसरी बात उधार पे खरीदे सर, उधार पे खरीदे तो लाइबिलिटी भी तो बढ़ेगी भाई, जब माल खरीदा तो लाइबिलिटी भी तो बढ़ी, कितनी लाइबिलिटी बढ़ी 20,000 की, सेम लाइबिलिटी बढ़ गई। तो रेशो पे क्या प्रभाव पड़ा, 2,20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख रुपीज़, 2,20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, ये आ गया 2.2:1। क्या आ जाएगा 2.2:1। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना होता है। सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करी, फिर अगर गुड्स खरीदे तो इन्वेंट्री बढ़ा, प्लस करा, उसके साथ साथ लाइबिलिटी में भी प्लस कर दिया, करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग ये सारे क्वेश्चंस करते हैं। और रेशोज़ के जो हमारे लिक्विडिटी रेशोज़ हैं उसमें से कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चंस मैं एक साथ कराऊंगा चीज़ों को। अगली क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे सॉल्वेंसी रेशोज़ की तरफ। सॉल्वेंसी में 4 रेशोज़ हैं, डेट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इस तरीके की रेशोज़ हैं उसके अंदर। तो हम लोग ये सारी रेशोज़ पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में, और बस चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। तब तक मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वाले लिक्विड रेशोज़ सारे के सारे अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, लिक्विडिटी रेशोज़, और उम्मीद कर रहा हूँ आपने अपनी बुक से भी प्रैक्टिस करी होगी। नहीं करी तो आज कर लो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जितने भी हैं सारे करके देख लो, सब हो जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। स्टिल कुछ इशू आएगा तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शंस, आने वाले वीडियो में उन्हें कवर कर देते हैं। तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।